नहीं करूंगा। आपके घरों की भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। जब तक आपके परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे ना हो तो भोजन मत करो। आपने देखा है हमारे मुसलमान भाइयों को भोजन करते हुए, देखा है उन्हें आपने भोजन करते हुए, जिसमें वो रोटियां रखते हैं उसको क्या कहते हैं? नहीं, हाँ चंगेरी। जिसमें वो रोटियां रखते हैं ना उसको चंगेरी बोलते हैं। वो रोटियां बना करके चंगेरी में रख लेते हैं, और फिर चंगेरी को बीच में रख लेते हैं और उसके चारों तरफ बैठ जाते हैं। रोटी उठाते रहते हैं और खाते रहते हैं, और वो एक ही लोटे से परिवार के सभी सदस्य जल पी लेते हैं, एक ही लोटे से। मगर हमारे हिंदुओं में क्या होता है, हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है? सबसे पहली बात तो सबके कक्ष अलग अलग मिलेंगे। ये बेटी का कक्ष है, ये बहू का कक्ष है, ये सास का कक्ष है, ये ससुर का कक्ष है। सबके कक्ष अलग अलग मिलेंगे, सबके रोटी खाने के पात्र अलग अलग मिलेंगे। पहले जमाने में पता क्या होता था? मिट्टी का एक मकान हुआ करता था, मिट्टी का एक मकान। उस मकान में एक छत के नीचे पूरा परिवार रह लेता था, पूरा परिवार सुकून के साथ में। गद्दे नहीं होते थे, बेड नहीं होते थे, मगर खर्राटे मार करके लोग सोया करते थे, खर्राटे मार करके। आजकल सबके घरों में पत्थर लगे हुए हैं, बड़े सुंदर सुंदर बेड हैं, बड़े सुंदर सुंदर गद्दे हैं, मगर नींद नहीं है। नींद की गोलियां लेकर के लोग सोते हैं, नींद की गोलियां। ये क्या है? हमारे विनाश का कारण है, हम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। सबके कक्ष अलग अलग मिलेंगे और रोटी सिकती रहती है और एक एक के पास जाती रहती है। अब बेटा खा रहा है, बेटे के लिए एक रोटी बन रही है, बेटी खा रही है, बहू खा रही है, अब सास खा रही है, एक एक रोटी सिकती है और पहुंचती रहती है। मगर हमारे मुसलमान भाई ऐसा नहीं करते हैं। वो रोटियां बना करके रख लेते हैं, सारे परिवार के साथ इकट्ठे बैठ करके रोटी खाते हैं। अब उनके रमजान चल रही है, देखना आप उनको, जिस समय वो अपना रोजा खोलते हैं ना तो सभी इकट्ठे बैठ करके रोजा खोलते हैं। और आप में से यदि किसी का व्रत होता है तो क्या होता है? जिसका व्रत है ना बस वही बना करके खा लेगा। परिवार के लोग कहाँ कहाँ रहते हैं कोई पता नहीं रहता है। हम अपने आप को सनातनी कहते हैं, काहे के सनातनी हो? काहे की एकता है आप में? यही तो कारण है हमारे पतन का, इसीलिए उनमें एकता है, वो अपने धर्म के प्रति बड़े अड़िग हैं, उनमें एकता है, प्यार है, प्रेम है। और हम बिछड़े हुए, हम लोग बिछड़े हुए हैं, वो हमसे बहुत आगे हैं और हम उनसे बहुत पीछे। और आज समय पुकार करके कह रहा है यदि आपकी यही स्थिति रही ना तो फिर देखना क्या होगा, देखना फिर क्या होगा। इसलिए कोई भी कार्य आप करते हो एकता के सूत्र में बंध करके करो। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हो, जातिवाद से ऊपर उठ करके, हर एक दुश्मनी को बुला करके एकता के सूत्र में बंद कर करके बढ़ चढ़ करके सहयोग करो। देखो आप कितनी ऊंचाइयों पर जाते हो। कभी भी अकेले अकेले बैठ करके भोजन मत करो। जब तक परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे ना हो तो भोजन मत करो। और देखो जीवन में फिर कितना आनंद आता है। हमारे राम जी ने ऐसा कभी नहीं किया। और राम जी क्या करते हैं? जही विधि होए सुखी पुरलोगा, करही कृपा निधि तेहि संजोगा। जिस प्रकार से समस्त अयोध्या